हेलो एवरीवन। बीपीएससी के द्वारा बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मिला करके ये वन लाइनर फॉर्मेट तैयार किया गया है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था कि बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बिहार में गंगा की सहायक नदियों में गंडक नदी है, बागमती नदी है, कोसी नदी है, काली नदी है और सोन नदी है। ये पांचों की पांचों जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं बिहार में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर कोसी की बात करें तो जो कोसी नदी है इसको जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उड़ीसा को बिहार से पृथक कर किस वर्ष अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो उड़ीसा को बिहार से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जान बचाने वाले बत्तख मियाँ थे। कौन थे? बत्तख मियाँ थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी। तो किसानों की अगुवाई जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई थी बिहार में। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा की गई थी। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन, इसको आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसस के लेखक कौन हैं। तो इसको जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, महात्मा गांधी एंड बिहार को, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो वो है पादरी की हवेली। कौन सी है? पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। तो इनका जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो पटना में महिला महाविद्यालय है इसकी स्थापना सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज के द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है। तो ये बिहार के दरभंगा जिले में कादीरामाबाद में बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले में है। तो वो बिहार के शिवहर जिले में है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगस्त 2022 ईस्वी में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से किसे सम्मानित किया गया था। तो वो जो है वो बिहार के मिथिला मखाना को इससे सम्मानित किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो कि बढ़ करके वर्तमान में कितना हो गया है। तो ये वर्तमान में बढ़ करके 15.3% हो गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु किन नदियों के संगम से बनती है। तो ये 2 नदियों के संगम से बनती है, एक है मोहाना नदी और एक है लीलाजन नदी। इन 2 नदियों के संगम से बनती है फाल्गुन नदी, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो ये जो है वो ठाकुरगंज नामक स्थान पर किया गया था इसकी स्थापना, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के जिलों का आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें सही क्रम सिवान है, उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद माधेपुर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो बिहार के कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वह प्रधानमंत्री कौन हैं जिनके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई थी।
तो राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो महिला श्रमिकों की बात करें तो जो ऑप्शन में दिया था वो 4% था। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग से दिवाली के दिन भाग निकले थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो वो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किए थे खुदीराम बोस जी, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा संगठन सक्रिय रहा था? तो उस समय आज़ाद दस्ता जो है वो बिहार में सक्रिय रूप से काम कर रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो उस समय श्रम विभाग जो है वो जगजीवन राम जी को सौंपा गया था अंतरिम सरकार में 1946 वाले में, इसको आप ध्यान रखिएगा। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें सबसे कम जो है वो नालंदा में शहरीकरण है, उसके बाद उससे ज़्यादा मुंगेर में है, मुंगेर के बाद पटना में जो है वो ज़्यादा शहरीकरण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसपीडी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2023 के लिए 3.74% है। कितना है? 3.74% है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति आय का, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय नवादा में है, उसके बाद उससे कम किशनगंज में है, किशनगंज के बाद पूर्वी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण के बाद अररिया में है, अररिया के बाद फिर शिवहर में है सबसे ज़्यादा कम वार्षिक आय, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो सबसे ज़्यादा सोने का भंडार जो है वो बिहार के जमुई जिले में मिला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार का वह जिला जिसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बिहार का जो भागलपुर जिला है इसी को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का वह जिला जिसमें तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो तिलहर कुंड जलप्रपात जो है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। किसमें? कैमूर जिले में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो चौरी विद्रोह हुआ था ये 1798 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता जो है वो इब्न बख्तियार खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है वो बिहार के भागलपुर में खोला गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो है इसकी शुरुआत बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की गई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया था सुमेलित करने के लिए कि सही सुमेलित कौन है, तो उसमें दिया था राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और चुनाव अधिकारी का, लेकिन क्वेश्चन में दिया था उस समय के जो वर्तमान में थे उन लोगों का दिया था, और मैंने इसको चेंज करके इस समय वर्तमान में जो लोग हैं इनके नाम से इसको चेंज कर दिया है। तो क्या दिया था कि बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में?
तो बिहार के नीतीश कुमार जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन हैं? तो बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं CHR श्रीनिवासन। कौन है? CHR श्रीनिवासन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थी दीपा श्रेष्ठ। कौन थी? दीपा श्रेष्ठ जो हैं इनको सम्मानित किया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय मनोज तिवारी जी थे, लेकिन वर्तमान में मैथिली ठाकुर जो है वो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सीता माता की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीता माता की मूर्ति का निर्माण जो है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया जाएगा। कहाँ पर? सीतामढ़ी जिले में। बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में बिहार का GDP रैंक क्या है? तो भारत में बिहार की GDP रैंक जो है वो 14वें नंबर पे आती है। किस नंबर पे? 14वें नंबर पे। भारत में बिहार की GDP रैंक प्रति व्यक्ति कितना है? तो अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है वो 33वें नंबर पे आता है। कितने पे? 33वें नंबर पे आता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो बिहार में लिंगानुपात जो है वो 918 था। कितना था? 918 था 2011 वाली जनगणना के अनुसार। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिन्हा। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिन्हा बने थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में धारवाड़ चट्टानें हैं? तो जो धारवाड़ की चट्टानें हैं वो बिहार के नवादा जिले में हैं। कौन से जिले में? नवादा जिले में हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभयारण्यों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कैमूर वाला जो है वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रशासनिक प्रभागों में से किस प्रभाग के पास सबसे कम जिले हैं? तो जो भागलपुर प्रभाग है इसमें सबसे कम जिले आते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर जिला है। कौन सा है? शिवहर जिला है। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 2020 ईस्वी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें लगभग 55% पुरुषों ने भाग लिया था और 60% जो वो महिलाओं ने भाग लिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि महिलाओं की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में कितनी राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो जो संवर्धन नीति बनी थी इथेनॉल के लिए इसमें 5 करोड़ की राशि का सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? तो जो कोइलवर पुल बना है 2020 ईस्वी में इसकी कुल लंबाई जो है वो 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर, या यूँ कहिए तो 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2020-21 ईस्वी में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग कितनी है? तो वो जो है वो मौजूदा कीमतों पर लगभग 36% है बिहार की प्रति व्यक्ति आय, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में किसमें निश्चित ही वर्णित है? तो पंचायत की जागीर जो है वो बिहार के पादशाहनामा में वर्णित है। किसमें? पादशाहनामा में वर्णित है। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच के रूप में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। इस नृत्य रचना के निर्माता कौन है? तो विदेशिया जो नृत्य है इस रचना के निर्माता जो हैं वो भिखारी ठाकुर हैं। कौन है? भिखारी ठाकुर हैं, इसको आप याद रखिएगा। बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है? तो बिहार की जो जलकारू पहल है ये भूजल निकायों के मानचित्रण से संबंधित है। किससे? तो भूजल निकायों के मानचित्रण से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवर झील। कौन सी है? कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो ब्रह्मयोनी जो हिल है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र है इसमें बिहार के सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। बिहार का वह जिला जिसमें अवरक का भंडार है, तो बिहार का जो गया जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवरक का भंडार है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में स्थित है? तो जो सोन नदी है ये बिहार के ये जो है वो गंगा नदी से बिहार के पटना जिले में जाकर के मिलती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की जो शाखा है इसको सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो दो लोगों ने किया था, एक थे फूलन प्रसाद वर्मा और एक थे जयप्रकाश नारायण। इन दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। और कब किया गया? तो 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। किसमें? सासाराम जिले में स्थित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये जो है वो 2006 ईस्वी में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया था पंचायत निकायों में, इसको आप ध्यान रखिएगा। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को जो है वो 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था और उसके बाद जो है वो झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो बिहार का जो दक्षिण वाला भाग है यहाँ पर 1530 ईस्वी में शेरशाह सूरी या शेर खान जो है यहाँ का शासक बना था, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो जो प्रस्तावित नया मंत्रालय है वो कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कुल 7 विभाग शामिल हैं। कितने 7 विभाग शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो बिहार के खड़िया जिले से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी ये वीडियो लगी कैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।